नीतीश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो मिली-जुली सरकार है, उसका हारना सुनिश्चित है। वहाँ की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अपने मन में ठान लिया है कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। और आपने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा क्यों नहीं आगे आ रहा है? देखिए, इस बात को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है बिहार में। अब ये आपको बताऊं कि वहाँ वही मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, लेकिन अभी उसको पर्दे में रखा गया है। अंदर के लोगों ने मान लिया है कि हम तेजस्वी को ही बनाएंगे, लेकिन चूंकि गठबंधन का सवाल है, कई दल के लोग इसमें शामिल होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और जो हमारे अलायंस के लोग हैं, वो सब मिलजुल करके जब सरकार हमारी बनती है और बनेगी, तो वहाँ तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नाराजगी तो अभी से ही शुरू हो गया है। ऐसा कोई सवाल नहीं है, नाराजगी कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे लोग, चाहे दिल्ली में मीटिंग रही हो या पटना में जो 17 तारीख को हुई है, उसमें निर्विवाद रूप से प्रत्याशियों का चयन होगा, सीटों का बंटवारा होगा और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कन्हैया कुमार जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से क्या फायदा होगा बिहार? निश्चित रूप से उन्होंने कहा नौकरी दो, पलायन रोको। तो ये हर दल अपने दल को मजबूत करना चाहता है, बूथ स्तर पर ले जाना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में हम अपने संगठन को मजबूती देना चाहते हैं। लेकिन इस यात्रा को तो कहीं ना कहीं मजाक में ले रहे नीतीश कुमार, कह रहे ये सब कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। नीतीश कुमार को बिहार नहीं, पूरे देश की जनता मजाक के रूप में देख रही है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग नीतीश को अपना वोट देते थे, लेकिन जब से वक्फ बिल आया है, नरेंद्र मोदी ने एक नहीं, नीतीश कुमार की ही नहीं, नीतीश कुमार, चंद्राबाई नायडू, पासवान और मांझी जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट लेते थे, उस चादर जो ओढ़े थे, उस चादर को नरेंद्र मोदी ने पूरा, जैसे देहाती में कहता था, उघाड़ दिया। तो उनको नंगा कर दिया। और जो लोग इनको वोट देते थे, मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, वह टोटल आपको बता रहा हूँ 90-95% या 100% आप मान लीजिए, बिहार में इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। क्यों नाराज क्यों है मुसलमान वर्ग नीतीश कुमार? इसलिए कि आप धर्मनिरपेक्षता का जो चादर ओढ़े थे, आप इनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट तो करते ही थे, लेकिन वक्फ बिल पर जो नंगा तांडव किया गया, जो लोगों के चरित्र हनन किया गया, उस पर नीतीश ने, जो नीतीश के सहयोग से ही नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इन्होंने पूरा समर्थन दिया और सारे अल्पसंख्यक के लोगों को इन्होंने नाराज करने का जो बीड़ा उठाया है और उठा लिया, उस पर वहाँ पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय इनसे नाराज है, असंतुष्ट है। बातें कह रहे जो लालू प्रसाद यादव से है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार वासी उनसे खुश हो। आप बताओ, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री ने जितने नौजवानों को रोजगार दिया, नौकरी दी, उतना नीतीश ने अपने जब से मुख्यमंत्री हैं लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। तो यह आशा और उम्मीद जो लोगों को बधी है, जो लोगों को मिली है, जो आशा और उम्मीद कर रहे हैं, इस आधार पर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना सुनिश्चित है। निश्चित है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है जब भी इंडिया अलायंस में जो चाहे आरजेडी की सरकार हो या फिर कोई और अन्य सरकारें जब भी रहती है बिहार में, तो बिहार के लिए कुछ ऐसा काम ही नहीं हुआ है। निश्चित रूप से बिहार में काम होगा। राहुल जी ने कहा था कि एक आयोग बनाने के लिए, क्या बोलता, उसको नकल करके मोदी ने बनाया है उसको, आयोग को। और कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती तो वहाँ विकास कैसे होता? बिहार में भाजपा ही भाजपा चल रहा है इस बार। केवल अब पब्लिक में नहीं है, केवल जो नेशनल चैनल है उसमें जो है भाजपा दिखाई दे रही है, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपया उनको
ये देते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। नहीं, आप जो गोदी मीडिया को जो बार बार जिक्र कर रहे थे, क्या बिहार में सिर्फ गोदी मीडिया ही दिखा रही है, उसके अलावा जो है कुछ काम का जैसा नहीं हुआ है? आप बताओ, इन्होंने कहा था कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया। मेडिकल कॉलेज का एक भी ईंट दरभंगा में नहीं दिखाई इतना दिया। गोदी मीडिया में इतना तारीफ क्यों हो रहा है? कहीं जो बड़े बड़े जो एंकर है वो इतना तारीफ क्यों? आप बताओ, आप जो दिन रात मेहनत करते हो सोशल मीडिया के लोगों को मैं सल्यूट करता हूं कि जो मोदी की सरकार है उनके नीतियों सिद्धांतों में जो कमी है ये सोशल मीडिया के लोग दिखाई देते हैं। जो आपका राष्ट्रीय चैनल है उसमें कभी भी महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, नौजवानों के पलायन की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों को नौकरी की बात, शिक्षा की बात, कृषि की बात, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है वो नहीं दिखाता है। ये जो बड़े एंकर हैं जिसमें सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, ये लोग तो कहते हैं जो बिहार में मतलब बिहार को लेकर कुछ और ही नजरिया दिखता है टीवी पर। अच्छा एक बात बताइए, एक गधा जो है सावन में अंधा हो जाता है, उस गधे को पूरा जो है साल भर हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है। समाचार संकलन करना आप लोगों से कोई सीखे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भारतीय चैनल है, राष्ट्रवादी मीडिया, और आप उसको ऐसे कह रहे हैं। किसको राष्ट्रवादी आप कहते हो महाराज? तमाम चैनल जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी नहीं है। क्या हम आप सारे लोग राष्ट्रवादी नहीं है? भारतीय संविधान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? हिंदुस्तान के प्रति मेरी आस्था नहीं है? हम असली राष्ट्रवादी हम हैं। जो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ वो निश्चित रूप से राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं। आपको बताऊं, आप लोग की नाराजगी क्यों है? जो बड़े चैनल जो है इन सबसे नाराजगी क्यों है? आप बताओ, उनके चैनल में कभी महंगाई की बात होती है? उनके चैनल में हिंदू मुसलमान की बात होती है? उनके चैनल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है? उनके चैनल में और कुछ नहीं दिखाई देता है। उनके चैनल में मणिपुर नहीं दिखाई देता है, जहाँ देश के जो सेना में है उनके बच्चों के साथ, उनके महिलाओं के साथ, उनके लड़कियों के साथ जो दुराचार वहाँ हुआ है, क्या किसी राष्ट्रीय चैनल ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उसका पूरा हिंदुस्तान परिवार है, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कश्मीर हो, सबको समान दृष्टि से जो देखता है वही प्रधानमंत्री अच्छा कहलाता है। इस प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। मणिपुर में आग लगी हुई है। क्या मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है? क्या मणिपुर सवाल ये था, जो नाराजगी आपको टीवी चैनलों से जो है ये क्यों है? इसलिए है कि वह लोग करोड़ों रुपया प्रति माह खाते हैं और सरकार से? निश्चित रूप से सरकार उनके मालिकों को देता है। अब आप बताइए, सुधीर चौधरी की बात आप सुन लीजिए, वो 2 करोड़ रुपया नवीन जिंदल से वसूली का मांग रहे थे और उसके तहत वह तिहाड़ जेल में गए थे। उनको लोग तिहाड़ी भी कहते हैं।